हेलो बच्चों, तो जो भी J25 के एस्पिरेंट्स हैं वो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक खास नोटिस आ चुका है बच्चों। ये 17 अक्टूबर को ही नोटिस आया है, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव ज्वाइन है सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बच्चों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि आखिर वो मेजर चेंजेस क्या है जिसके थ्रू आपको 25 में मेहनत करने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि J25 जो है वो काफी आपका अलग होने वाला है J24 के अपेक्षा, J23 के अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि J29 जब हुआ था तो 2019 में जब जेई का एग्जाम हुआ था, उस समय जो क्वेश्चंस के जो तरीके थे, पैटर्न थे, वो अलग थे, और J24 आफ्टर कोविड पैटर्न अलग था। तो आखिर क्या चेंजेस आया है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूं, कहां लेकर के चलता हूं? एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बच्चों ये आपका एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आप जाएंगे और जाने के साथ साथ जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे, यहां पे आपको नोटिस बोर्ड आपको दिखेगा। नोटिस बोर्ड को आप यहां पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे कि 4 नोटिस आपके सामने आया है, 4 नोटिस। ठीक है, पहला है पब्लिक नोटिस डेटेड 17 अक्टूबर 2024, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर सेक्शन इन सेक्शन बी ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, और पब्लिक नोटिस है, ये पूरा नोटिस है। मैं आपको पहले नोटिस आपको पढ़ के सुनाता हूं, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी आपको मैं मार्क प्रॉपर करूंगा बच्चों। ठीक है, पहले समझते हैं बच्चों, यहां पे ये जो नोटिस आपके सामने है, तो ये नोटिस क्या है तो समझिएगा। ये नोटिस है कि द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज the responsibility of conducting the joint entrance examination to the NTA from 2019 onwards. For the conduct of the JEE Main 2025, the registration process for the online application form will be starting in due course of time. अब मतलब समझिएगा, जो हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों ने मिलकर के जो डिसीजन लिया था कि भाई जेई जब 29 में जब हुआ था, एनटीए कंडक्ट करवाई थी जिस तरीके से, उसी तरीके से अब कोविड का सिचुएशन नहीं है, कोविड का सिचुएशन खत्म हो चुका है। तो जिस तरीके से पेपर पहले हुआ करती थी उसी तरीके से पेपर अभी होगी। क्या वो नोटिस है? समझते हैं नोटिस क्या है। नोटिस क्या है यहां पे देखिएगा, ये पूरे तरीके से नोटिस आपके सामने मैंने खोल के रखा है। ये नोटिस है बच्चों, नोटिस है 17 अक्टूबर का नोटिस है बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 17 अक्टूबर का नोटिस है। तैयारी बम पर करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, और अगर चेंजेस आता है तो उसका आप 21 अक्टूबर का वेट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले होता था वही सेम सिचुएशन आपका 25 में भी रहने वाला है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करेंगे। साथ ही साथ यहां पे समझते हैं कि यहां पे आखिर क्या बात की गई है। अगर मैं पूरे तरीके से अगर आपको मैं शॉर्टकट की बात करूं तो ये पूरी बातें लिखी गई है। आपको मैं पहले थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देता हूं कि आखिर 24 जो J24 हुआ था उसमें कंडीशंस क्या था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पहला सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको भी पता है कि सेक्शन ए में आपका जो है टोटल 20 क्वेश्चन होता था। कौन सा क्वेश्चन? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते थे। वहीं पे सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते थे वो 10 क्वेश्चन आपको गिवन होता था। टोटल 30 क्वेश्चन दिया जाता था। 23 की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी 23 में भी सेम सिचुएशन था, यानी कि 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर बात करूं। ठीक है, यहां पे मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों। यहां पे थोड़ा सा समझिएगा आखिर हुआ क्या है। ठीक है, और यहां से आपको पूरी क्लियरिटी समझ में आएगी। अगर मैं J24 की बात कर रहा हूं तो J24 में
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको गिवन होते थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको गिवन होते थे। तो कितना होता था, 90 क्वेश्चन आपको गिवन होते थे, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन आपको करने होते थे, ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको करने होते थे, जिसमें आपको पता है पीसीएम में फिजिक्स आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते थे, केमिस्ट्री आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते थे, और मैथ्स आपको 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे। अब इन सारे तीनों क्वेश्चंस में देखिएगा ध्यान से कि आखिर जो मेन पार्ट है, ठीक है, वो मेन पार्ट क्या था कि 20 क्वेश्चन जो आपका होगा वो एमसीक्यू होगा, और 10 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता था 10 क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 करने होते थे। तो टोटल 25 क्वेश्चन ईच में आपको करना होता था, 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन ईच आपको करना होता था बच्चों। लेकिन अब क्या है कि नया तरीका, तौर तरीका बदल चुका है। नया तौर तरीके के अनुसार आपको मैं अब बता दूं कि यहां पे जो नोटिस आया बच्चों, जो नोटिस आया है वो नोटिस ये आया है कि यहां पे आपका जो अब जो पार्ट 2 वाला पार्ट है, पार्ट 2 जो है वो अब उसमें चेंजिंग आया है। अब आपको मात्र 25 क्वेश्चंस ही गिवन होंगे, 5 ही क्वेश्चंस होंगे उसके, ठीक है, 5 क्वेश्चंस ही आपको दिए जाएंगे, जिसमें अब यहां पे समझिएगा थोड़ी सी बातों को कि अब आपको टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें आपको 25 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। जिस तरीके से पहले 2019 में कोविड-19 से पहले की जो कहानी थी, वही सेम कहानी आपकी दोहराई जाएगी। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होगा, 5 क्वेश्चन आपका जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा, ठीक है। अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। पहले न्यूमेरिकल बेस्ड 10 दिए जाते थे, जिसमें आपको 5 करना होता था, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब टोटल आपको 75 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और आपको जो है 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आपको करना होगा, ठीक है। ये टोटल कहानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की है बच्चों, और इसी टोटल कहानी में आपको इतना समझना है कि आपको जो है अपनी तैयारी अब बेहतर तरीके से करनी होगी, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आपका जनवरी में सेशन फर्स्ट होने वाला है, ठीक है, तो एनटीए ने ये बात तो साफ कर दिया कि भाई हम जो पेपर का पैटर्न ले रहे हैं, वो हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होगा, तो पेपर का पैटर्न होगा 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो टोटल 75 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, तो आपको उसी में आपको करना है बच्चों। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेशन में कोई भी अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है। जनवरी का सेशन 1 जनवरी में होगा, फिर अप्रैल में आपका सेशन 2 होता है, तो आपका अप्रैल में आपका सेशन 2 होगा ही होगा। तो आपकी जो पढ़ाई है वो इस तरीके से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका बीच में बोर्ड का भी एग्जाम है, बोर्ड 25 के लिए, तो उसके लिए भी आप पूरे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। बाकी आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारे एमसीएम पटना ऐप को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप हमारा एमसीएम पटना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कोर्सेस अवेलेबल है ड्रॉपर के लिए, और आपका क्लास 12 के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है। और अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ऑफलाइन की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारा बिहार पटना में पड़ता है, पटना में हमारा सेंटर है, वो वही कंकड़बाग में, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऑफिस में आप हमारे कॉल कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ठीक है। आप ऑफिस से संपर्क करके आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी जो जेईई मेंस से रिलेटेड आपको मैंने दिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाइए। और हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट यही है कि पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो समय बहुत नजदीक है, फाड़ू तरीके से आप मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।